हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर के सवाल नंबर 2 को। कल हम लोगों ने पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के सवाल 2 को। तो दूसरे सवाल में हम लोग देखेंगे, तो दूसरे सवाल में हमको निकालना है बहुपद। अभी तक हमको क्या दिया रहता था? बहुपद दिया रहता था, उसके हम शून्यक निकालते थे। अब शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, उससे हमको क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। अभी तक बहुपद दिया रहता था, जैसे सपोज मान लो कि ये कोई 2 है, शून्यांकों का योगफल हमने निकाला और 2 आ गया। अब उसके बाद गुणनफल निकाला, वो आ गया 4। तो कोई तो ऐसा क्वेश्चन रहा होगा जिसके ये आंसर आएंगे। तो उसी तरह ऐसा कोई ये दिए रहेंगे तुमको, उससे तुमको वो बहुपद को बना के लाना है। अभी तक बहुपद दिया रहता था, हम लोग शून्यक निकालते थे। अब शून्यक दिए रहेगा या उनका योगफल दिया रहेगा, हम लोग क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है बहुपद के लिए, तो पहले हम लोग उस फार्मूले को नोट करेंगे। तो बहुपद निकालने का फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये आपका होता है बहुपद निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, यानी ऐसा बहुपद का ये मानक रूप होता है, इसके जरिए से हम बहुपद निकाल सकते हैं। अभी तक हमको दिया रहता था और हम शून्यांकों का योगफल निकालते थे और क्या निकालते थे? गुणनफल। अब हमको गुणनफल और योगफल दिए रहेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे। तो सवाल पहला देखते हैं इसमें। तो ये फार्मूला है आपका, मेनली इस फार्मूले को आप नोट करें, फिर देखेंगे इसके आगे सवाल। ठीक है ना? तो इसको आप लोग नोट करिए। तो देखते हैं सवाल हम। तो दूसरे में सवाल दूसरे का पहला कह रहा है, पहला कह रहा है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर 1/4 शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल बराबर -1। ये तो अभी तक आप लोगों को इनको निकालना होता था। अब इस सवाल में इनको आपको क्या है दिया है, इससे आपको क्या बनाना है? सवाल बना के लाना है। ठीक है ना? तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? तो आपको शून्यांकों का योगफल दिया है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है कितना? -1। या हम योगफल को बोलते हैं एल्फा प्लस कितना? बीटा। एल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है? 1/4। और गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? एल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया है? -1। अब देखो बहुपद का हम जो फार्मूला लिखेंगे बनाने वाला, वो क्या था? अभी मैंने लिखाया है। फार्मूला होता है px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यही होता है ना बहुपद का फार्मूला। अब इसमें हमको वैल्यू उठा के रख देनी है और कुछ नहीं है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने दिया है? 1/4। तो यहां रखेंगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है? 1/4। तो रखो यहां 1/4 रख देंगे यहां, इंटू में एक्स और एल्फा इंटू बीटा यहां प्लस, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहां रखो -1। ठीक है, इतना रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो ये आपका आ गया बन के। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर देखो, इधर तो हम लोग इसको करेंगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इसको क्या लेना होगा? एलसीएम। क्या लेंगे? लासा लेंगे पहले। तो अगर हम लासा लेंगे तो देखो इसको लिख सकते हैं x² बटे 1
इसको लिख सकते हैं -1/4, बाजू में कितना x, -1 बटे कितना 1, पूरे का लासा लो 1 4 और 1 का लासा कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ लासा कितना आएगा 4 आएगा। 4 1 से 4 में क्या देना है भाग, 1 से 4 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 4 बार, 4 का ऊपर गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 4x²। ठीक है, 4 से 4 में भाग देंगे कैंसिल, एक बार में 1 के ऊपर गुणा कराएंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ आ गया आपका कितना x, और यहाँ पे आप लोग अगर 1 से 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा -4, ये आएगा ना, यही तो आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक ठीक है, तो इस तरह भी हम नोट कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो बाहर निकाल लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के, ऐसे लिख सकते हैं के की वैल्यू रख देंगे, के की अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू कितना रख दें, के इक्वल टू कितना रख दें 1 रख दें, कितना रख दें यहाँ कितना है नीचे 4 है, तो के की वैल्यू कितना रख दी 4 रख दी, यहाँ कितना रख दे 4, तो यहाँ पे 4 रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस कितना 4 बटे में कितना है 4, इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बहुपद आपका जो px है क्या है px, ये कितना बन के आया 4x² माइनस x माइनस कितना 4, यही आपका क्या है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल कंप्लीट हुआ, इसको नोट करिए, फिर से समझते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें फिर आगे बताते हैं। देखो इसको फिर से समझ लेंगे। सवाल आपको दिया था शून्यांकों का योगफल, कितना दिया था 1/4, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है -a। ठीक है, शून्यांकों के योगफल को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, और गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया है -a। फार्मूला आपका होता है px इक्वल टू के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सवाल में हमको वैल्यू उठा के रखनी थी, तो के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना था 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने कितना रख दिया 1/4, फिर बाजू में x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखना था -1, तो -1 रख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के x² माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो -1/4x, इधर भी माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आपको कितना आएगा 4, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू वही रखेंगे जो एलसीएम लेने पे आता है, तो यहाँ कितना आया था 4, तो यहाँ से 4 रख दिया, जैसे ही 4 रखा इस 4 से ये 4 क्या हो गया कैंसिल, तो आपका बहुपद बन के आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, यानी यही वो बहुपद था जिसके अगर हम योगफल और गुणनफल निकालते तो कितने आते 1/4 और -1। ठीक है ना, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो नोट करें इसको, ये पलट जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल दिया है √2, कितना दिया है √2, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आपका दिया है √2। ठीक है, अगला दिया है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल
शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1 बटे कितना 3, 1 बटे कितना दिया है 3। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब फिर अभीष्ट बहुपद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुपद। तो यहां निकालेंगे बहुपद। निकालने का फार्मूला क्या होता है? पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू, यही होता है ना फार्मूला। तो इसमें आप वैल्यू उठा के रखेंगे। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2। तो यहां रखेंगे √2 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो यहां कितना रखेंगे? 1/3। ठीक है, अब इसको और आगे देखेंगे तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब फिर से इसका लासा लेके आप लोग क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये हम लिखेंगे के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2x अपॉन में कितना 1, और इसको लिख सकते हैं प्लस का 1/3। ठीक है, इन सब का लासा कितना आएगा? 1 और 3 का लासा कितना आएगा? 3 आएगा। 3 ही तो आएगा लासा। और लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा भैया? 3। ठीक है, लासा 3 आएगा। अब एक बार 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और जितने बार में जाता है उसका ऊपर क्या कराते हैं? गुणा। तो 3 बार में गया, 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर। फिर 1 से 3 में भाग देंगे, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 3 के ऊपर गुणा कराएंगे तो √3√2x। ठीक है, और 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 के ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। और यहां कितना चल रहा है? के। ठीक है, अब यहां पे के की क्या रखेंगे? वैल्यू। तो के बराबर कितना रखेंगे? 3 रखने पर। कितना रखने पर? 3 रखने पर। तो जैसे ही के की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो पी एक्स बराबर आपका आ जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में कितना 1 अपॉन में कितना, इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अभीष्ट बहुपद आपका कितना आ जाएगा? बहुपद आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में कितना 1। यानी ये वो बहुपद था जिसके अगर हम योगफल और गुणनफल निकालते तो कितने आते? ये और ये आते। ठीक है ना? इस तरह सवाल को आप लोगों को लगाना, नोट करें इसको। वही है कार्ड बुक करना। ठीक है ना? तो ये आ गया आप लोगों का सवाल। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गए? अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर आपका दिया है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल दिया है 0। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोगों को कितना दिया है? 0। और गुणनफल आपको दिया है √5। शून्यांकों का गुणनफल दिया है √5। यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? √5। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे।
ठीक है, क्या निकालेंगे? बहुपद। बहुपद का फार्मूला क्या होता है? पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू, यही होता है फार्मूला। इसमें वैल्यू उठा के रख देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा की जगह, एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है? 0। तो कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। और यहाँ कितना रख देंगे? x। और एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है? तो √5 रखना है। ठीक है, ये आएगा। तो यहां आपका आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, क्या आ जाएगा? या इसको और थोड़ा अच्छे से लिखे तो ये आपका आ जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका क्या आ जाएगा? बहुपद आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गए? अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है? दिया है, दिया है, क्या दिया है? पहला नंबर, शून्यांकों का योगफल बराबर 1 दिया है। यानी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? 1। और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है? 1 दिया है। तो शून्यांकों का गुणनफल निकाल, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू ये भी कितना दिया है? 1 दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुपद। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसमें वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां रख देंगे तो यहां आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का जब 1 में गुणे कराएंगे कितना आएगा? x आएगा, और प्लस में कितना? 1। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू कितना रखने पर? 1 रखने पर, k इक्वल टू 1 रखने पर। तो जैसे हम k की जगह 1 रखेंगे तो बहुपद हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, 1 रखेंगे k की जगह, जैसे ही 1 रख देंगे तो यहां से k की जगह 1 रखेंगे, 1 रखने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही आएगा सवाल। ठीक है, तो नोट करें इसको भी, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल, 5वां नंबर सवाल, शून्यांकों का योगफल 1/4 माइनस 1/4, यानी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? माइनस 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल
शून्यांकों का गुणनफल, ये आपको दिया है 1/4 प्लस का, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4 ये दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे। तो बहुपद होता है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो इसमें हम वैल्यू उठा के रखेंगे, तो पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, तो 1/4 इतना रखेंगे। अब यहां से आ जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस 1 बटे कितना 4x और यहां आ जाएगा 1 बाई कितना 4। अब जब हम इसको और आगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ऐसे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 कितना 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको एलसीएम लेंगे 4 4 और 1 का, तो लासा कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4, 1 से 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार में जाएगा, और 4 का जब ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 को यहां रखेंगे तो कितना आएगा 1x आएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कराएंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहां से हमको के की वैल्यू रखनी है, तो के की वैल्यू अगर हम कितना रख दें 4 रख दें, 4 रखने पर एलसीएम जो होता है के की वैल्यू उतनी ही रखी जाती है। तो यहाँ कितना आया था 4, 4 को इसको हमको हटाना है तो 4 रख दें यहाँ पे, 4 रखने पर तो यहां से आ जाएगा पी एक्स बराबर 4, यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना 4, इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बहुपद हमारा आ जाएगा पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही आपका क्या है आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। तो कंप्लीट हो गए सवाल, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। देख ले यहां तक कोई समस्या हो तो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल आपका है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। थोड़े बहुविकल्पी हैं जो हम कल करेंगे, बहुविकल्पी हैं कुछ प्रश्न और कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से हैं, तो उनको हम लोग कल करेंगे, पहले इतना आज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आप लोगों की क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो छठा नंबर सवाल कह रहा है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल आपको दिया है 4, यानी अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है 4 दी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4, और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है। तो अब हम बहुपद निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे
बहुपद निकालेंगे। तो बहुपद होता है हमारा के एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहां वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे? 4। तो 4 रखो यहां, तो यहां आ जाएगा 4 बाजू में एक्स, फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखना है? 1। तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में कितना 1। के की वैल्यू रखेंगे यहां से, के की वैल्यू कितनी रखेंगे? तो के की वैल्यू रखेंगे के इक्वल टू कितना रखने पर? 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो पी एक्स इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 1। यानी अब यहाँ पे कुछ लड़के सोच रहे हैं किसी में 4 रखते हैं के की वैल्यू, किसी में 1 रख रहे हैं। तो जितना भैया एलसीएम हो यानी नीचे जितना हो, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यहाँ नीचे कितना है 1, तो 1 रखा है, जितना उतना रखो। तो यहाँ तो 1 रखेंगे तो आपका बहुपद आ जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये आ गया आपका बहुपद। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आप लोगों की। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें। अब कुछ सवालों की और चलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के कुछ सवाल देखेंगे। आपकी प्रश्नावली 2.2 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। कुछ सवालों को कल देखे थे, कुछ आज है, तो इनको देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। फिर तो नोट कर लो इसको।